हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन। ये है सेमीफाइनल टू सेमीफाइनल 1 में जो हमने बोल्ड प्रेडिक्शन करी भाई, उससे देख के तो मजा आ गया। ट्रेविस हेड मेरे वर्ड थे, अगर टिक भी गए वरुण चक्रवर्ती आते ही आउट करेंगे। पहली गेंद पे आउट किया जो ट्रेविस हेड ने वरुण चक्रवर्ती की फेस करी थी। हमने बात करी वरुण चक्रवर्ती जैम्पा विकेट निकालेंगे, मैंने बोला था एटलीस्ट कोई 3 विकेट निकालेगा, दोनों 2-2 विकेट निकाल गए, लगभग काम वो भी हो गया। रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड पावर प्ले में आउट होंगे, वो भी हो गए। सारी बात जो हमने करी थी, इवन एवरेज स्कोर बोला था अराउंड 275 रहना चाहिए, इंडिया विन करनी चाहिए, लगभग सब कुछ हुआ। रन थोड़े से कम बने, 265 इंडिया के लिए आसान हो गया और टारगेट, लेकिन बहुत ही मजेदार मैच था। ये तो कल की बात थी, सारी प्रेडिक्शन सही हुई, बढ़िया विनिंग हुई, लेकिन आज की बात कुछ अलग रहेगी क्योंकि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड टक्कर का मुकाबला, 50-50 मुकाबला, दोनों टीम्स का इक्वल चांस है जीतने का। अभी तक का सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं टक्कर का मुकाबला है, लेकिन टक्कर के मुकाबले में ऐसी विनिंग करनी है तो जल्दी से क्रिक11 फोरकास्ट में आ जाइए। ऐसी बढ़िया विनिंग करना है तो सोचकर चलना होगा, भेड़ चाल से नहीं चलना होगा। भाई मैं बोल्ड प्रेडिक्शन सीधा सीधा लेके आया हूं क्योंकि मुझे आता है मजा, आपका और मेरा जो बोल्ड प्रेडिक्शन को लेकर व्यू चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है देख के, मुझे मजा आ रहा है करके। तो भाई पहला जो मेरा प्रेडिक्शन है आज का, भाई आज का मैच होने वाला है हाई स्कोरिंग, 300 प्लस का स्कोर लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो मैं हैरान होऊंगा क्यों, और नहीं लगा तो एक ही कारण होगा कि ये नॉकआउट मैच है। कई बार नॉकआउट मैच में ना वेट चीजें हो जाती हैं। एक ना एक लेफ्ट हैंडर आज मुझे लगता है बड़ा स्कोर करेगा। अब डिवॉन कॉनवे तो खेले नहीं पिछला मैच, यदि आए तो वो भी लेफ्ट हैंडर है, अदरवाइज आपके पास लेफ्ट हैंडर्स में रचिन रविंद्रा आते हैं, दूसरी साइड से रिकल्टन आते हैं, ये मेन लेफ्ट हैंडर्स आते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। सैंटनर और यानसन मेरे हिसाब से एक ना एक आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स देगा। माकरम और राजी में से देखना, इनमें से कोई ना कोई आज फ्लॉप हो सकता है, ठीक है, इनमें से एक पे रिस्क ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है दूसरा हिट हो जाए, बट एक पे रिस्क जरूर ले सकते हो। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर टू गिव गुड फैंटेसी पॉइंट। कौन कौन है? मैट हेनरी, काइल जेमिसन और विलियम ओरोर की। मुझे लगता है एक ना एक 2 से 3 विकेट लेके चले जाएगा। विलियमसन, कॉनवे, मिचेल, एक ना एक आज आपको कोई बड़ी इनिंग दे देगा। अगर कॉनवे नहीं खेलते तो कॉनवे की जगह यहाँ पे आप किसको डाल लो, यहाँ पे आप डाल लो मे बी किसी और बैटर को, ठीक है। वैसे तो मुझे विलियमसन मिचेल से भी उम्मीद है, बट यहाँ पे अब रिकल्टन को डाल लो, लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर डालते हैं, ठीक है, रिकल्टन को डाल देते हैं। विलियमसन, रिकल्टन या मिचेल, कोई ना कोई आपको बड़ी नॉक देके जाएगा। आज आपका कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ये तीनों अच्छे प्लेयर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इनको किया भी कम लोगों ने, विलियमसन को किया, बाकियों को कम लोगों ने किया। तो फाइनल टीम के लिए जो सारी अपडेट्स होंगी और मेरे जो गेम चेंजर्स होंगे, आपको आना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें 4,40,000 लोग जुड़ चुके हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम फ्री। अगर आप नहीं जुड़े हैं आ जाओ जल्दी से, आपका मैं वेट कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरे भाई अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा इस वीडियो के जस्ट नीचे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आएगा, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूँ आप देख सके। यहाँ अब आप दोस्तों लाइनअप्स देख रहे हो, ये साउथ अफ्रीका की प्रिडिक्टेड लाइनअप है, कोई भी चेंज होगा तो प्लीज देख लेना क्योंकि बबूमा लास्ट टाइम नहीं खेले थे बट इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक। माकरम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो हाफ इनिंग्स में चले गए थे, बल्लेबाजी करने नहीं आए थे, मिड ऑफ बॉलिंग जब कैप्टनसी कर रहे थे चले गए थे, फिर क्लासेन को कैप्टनसी सौंपी गई थी, तो ये भी खेलने चाहिए इस मैच में, बाकी ऐसी ही लाइनअप रहनी चाहिए, ठीक है। देन ये न्यूजीलैंड का है जिसमें मुझे थोड़ा सा शक है कि कॉनवे को विलियम की जगह लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा कर दिया लेकिन तो लेफ्ट हैंडर्स भर जाएंगे टीम में और माकरम मुस्कुराएंगे कि मेरी भाई बॉलिंग आनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स पहले ही टीम में बहुत है, लेथम, ब्रेसवेल, सैंटनर, रचिन रविंद्र, तो 3-4 लेफ्ट हैंडर्स ऑलरेडी हैं, और उसके अलावा अगर कॉनवे भी आ गए तो और ही गेम लेफ्ट हैंडर का बन जाएगा, और ब्रेक बॉलर सामने से माकरम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। माकरम मेरे हिसाब से बल्ले से शायद उतना ना चले, देखो मैं आजकल खुल के प्रेडिक्शन करो, कल भी जो मैंने बात करी थी कूपर कनोली बल्ले से शायद ना चलें, गेंदबाजी से काम कर जाए, कुछ माकरम का भी वैसा दिख रहा है, बट वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि कनोली इज अ रेगुलर बॉलर, माकरम रेगुलर बॉलर नहीं है। ग्रैंड लीग कैप्टन, और मैंने ये भी बोला था मैक्सवेल आउट नहीं कर पाएंगे, ओवर जरूर डालेंगे, वो भी हुआ था। रियान रिकल्टन लेफ्ट हैंड बैटर, राजीव एंडरड्यूसर राइट हैंड बैटर, ये दोनों आपके अच्छे ग्रैंड लीग के सीवीसी ऑप्शन है। ग्रैंड लीग के स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों टिकने वाले खिलाड़ी है, लंबी इनिंग्स वाले। हेनरी क्लासन पावर हिटर, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, मार्को यानसेन, और न्यूजीलैंड से रविंद्रा और विलियमसन जो कि बड़ी इनिंग्स खेलने के योग्य हैं, स्पेशली विलियमसन। अब यहाँ डिफरेंशियल्स, विलियम या कॉनवे जो भी खेलेगा, ठीक है। मिचेल सैंटर जो कि मिडल में लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे, साउथ अफ्रीका स्पिन को विकेट दे देती है। काइल जेमिसन, विलियम ओरोर की, जो दो अच्छे फास्ट बॉलर्स है। केशव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर, लास्ट टाइम जब ये आए थे न्यूजीलैंड के सामने 4 विकेट लेके गए थे। और लुंगी एंगिडी, किसकी लुंगी लेंगे ये इन्हीं को पता, बट लुंगी एंगिडी जो कि अच्छी स्लोअर रन्स डालते हैं, डेथ्स में भी बॉलिंग कर सकते हैं। अब मेरे जो कॉम्बिनेशंस है वो न्यू पॉइंट सिस्टम पे बेस्ड है। न्यू पॉइंट सिस्टम क्या कहता है? न्यू पॉइंट सिस्टम कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको स्कोरिंग होती दिख सकती है, और स्कोरिंग
यानी कि बल्लेबाजों को काम होता दिख सकता है। अगर 25 रन भी एक बैटर कर देता है ना, वो लगभग 1.5-2 विकेट के पॉइंट आपको दिख के जा रहा है, क्योंकि 25 पे 4 रन बोनस मिल रहे हैं, बाउंड्रीज उसने उसमें 2-3 मार दी होगी, 4-4 और बोनस मिल जाएगा, उसके हो गए 50 पॉइंट। ये दिक्कत है बैटर्स के, 25-30 रन करते ही वो आ रहे हैं, आराम से अच्छे पॉइंट दे देते हैं वो, ठीक है, जो बॉलर देखता रह जाता है। तो मेरे आज के सारे कॉम्बिनेशन में बैटर्स पे ज़्यादा गेम है, ये चीज़ देख के चलना। आपको बॉलर्स पे जाना है तो आप बॉलर्स पे भी जा सकते हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ बैटर बॉल का इक्वल बैलेंस है, स्पेशली वहाँ पर बॉलर्स पर भी जाना। तो मेरा पहला कॉम्बिनेशन हाई स्कोरिंग साउथ अफ्रीका। मैंने एक उनका कंसिस्टेंट खिलाड़ी चूज किया, राजीव एंडरड्यूसन, जो अच्छी स्टार्ट दे सकता है, रिकल्टन जो अच्छी स्टार्ट दे सकता है, लेकिन मैंने क्लासेन को कैप्टन कर दिया जो कि पावर अटैकर हैं, ठीक है। यानसन मल्डर भी अपना हाथ आजमा सकते हैं बल्ले से, बट दोनों गेंदबाजी से भी 10-10 ओवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद रबाडा। साउथ अफ्रीका के फेवर में ये हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें एक आधा बैटर अगर आपको डालना है लाइक मिलर तो आप डाल सकते हो, क्योंकि ये हमने साउथ अफ्रीका फेवर में बनाया है, ठीक है। देन ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है न्यूजीलैंड फेवर, हाई स्कोरिंग न्यूजीलैंड। एक काम करना, इसमें फिलिप्स की जगह मिलर कर लेना, उनका फिनिशर आ जाएगा, बट मैंने ज्यादा फिनिश क्लासन से मांगी है इसलिए कैप्टन किया है। यहां मैंने मिचेल से मांगी है कंसिस्टेंट इनिंग्स और फिनिशिंग मांगी है ग्लेन फिलिप्स से। और ये फिनिशर्स का ना रोल बड़ा तगड़ा है, अगर ये 30 गेंद में 70-80 मार देंगे ना, इनके बहुत पॉइंट हो जाएंगे, और ये पॉसिबल है इस ग्राउंड पे। 35 बॉल 70 या 40 बॉल 80, ये काम कर जाए अगर ग्लेन फिलिप्स क्लासेन, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट देखे जाएंगे, क्योंकि ये मारते ही चौके छक्के, और चौके छक्कों के एक्स्ट्रा बोनस है। इतना फर्क पड़ चुका है, मैं अब आपको समझा देता हूं। मान लो एक बैटर ने 80 रन किए, कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, एक बंदे ने किए 75 रन, ये है पावर अटैकर। ये जो 75 में है, इसने 3 से 4 चौके लगा दिए और 3 से 4 छक्के लगा दिए। भाई इसके जो पॉइंट्स है ना, बोनस इसको 16 और 24 40 एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये बंदा कंसिस्टेंट, 40 एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। ये बंदा कंसिस्टेंट है, इसने महज 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा, तो इसको भाई सिर्फ और सिर्फ 18 मिले, इसके पॉइंट रह गए 98। ये नया पॉइंट का डिफरेंस है, जहां इसको भाई 115 पॉइंट हो गए, इसको सिर्फ 98 रह गए, जबकि उसने स्कोर ज्यादा किए हैं। बाउंड्रीज के पॉइंट है, तो बाउंड्री हिटर्स फिनिशर्स को मैंने बैक किया है। फिलिप्स को कैप्टनसी मैंने मिचेल को दिया है, लेथम और विलियमसन को भी रखा है, यहाँ रविंद्रा को ड्रॉप किया, बस एक बड़ा प्लेयर। रविंद्रा आपको पता है स्टार्ट में यानसेन पे आउट हो सकते हैं, यानसेन स्टार्ट में आएंगे, बाकी अपने पास बैटर्स मैक्सिमम कवर्ड है, लेथम और या विलियमसन और मिचेल मिडिल ऑर्डर। देन हमारे पास फिनिशर ग्लेन फिलिप्स से बड़ी नॉक चाहिए। तो न्यूजीलैंड का हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन, जो पहले बैट करे स्पेशली उसके केस में ये काम करेगा। अगर न्यूजीलैंड बैट करेगा ये कॉम्बिनेशन, साउथ अफ्रीका बैट करेगा ये कॉम्बिनेशन। अब ये मिक्स्ड है, दोनों टीम के सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी जो मुझे आज की डेट में दिख रहे हैं, विलियमसन न्यूजीलैंड के, रिकल्टन साउथ अफ्रीका के, दोनों को यहाँ पे सीवीसी किया। अगेन बैक किया अच्छे बैटर्स, मिचेल, रविंद्रा, क्लासेन, ब्रेसवेल, मल्डर, यानसेन, मैट हेनरी, रबाडा। मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो दोनों जो मेन बॉलर्स हैं, यहाँ मैट हेनरी न्यूजीलैंड फेवर में, रबाडा साउथ अफ्रीका में, यहाँ दोनों लेके गया। पीयूष भाई यहाँ पे बॉलर्स को पॉइंट तो मिल नहीं रही, ये तो है। अब देखो मेरे पास कल का मैच ही देख लो, कुलदीप को यहाँ पे ड्रॉप किया था, रीजन यही था। मैं ये नहीं कह रहा कि विकेट नहीं ले सकते, रीजन यही था, एक विकेट ले भी जाते कितने पॉइंट हो जाते, है ना। यही केस में अगर एक विकेट ले भी जाएगा कोई बॉलर, ज्यादा फर्क नहीं है, 2 भी ले जाएगा ना, कई बार उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बैटर 35 रन 30 रन मार देता है, ये याद रखना मेरी बात। रिवर्स कैप्टन, मार्को यानसेन और मिचेल को सीवीसी किया। मार्को यानसेन स्टार्ट में बॉलिंग करते हैं। मार्को यानसेन पावर प्ले में लास्ट मैच में हमने देखा कितनी बड़ी विकेटें निकाले थे। हमने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी बहुत अच्छा इनको ऑप्शन माना था, और करा भी था स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन, स्पेशली इंग्लैंड के सामने। टॉप ऑर्डर को ले गए थे, पहली 3 विकेटें ये ले गए थे। तो अगर फिर से कुछ वैसा करे, सचिन रविंद्रा और न्यूजीलैंड का जो दूसरा ओपनर होगा कॉनवे या विलियम, दोनों को आउट कर दे, उसके बाद आगे गेम संभालनी है न्यूजीलैंड के बैटर्स को, विलियमसन को और स्पेशली मिचेल को। मिचेल को बड़ी नॉक खेलनी होगी, मिचेल का सिलेक्शन कम है। एक कॉमन सीवीसी यानसेन और एक थोड़ा डिफरेंशियल यानी कि मिचेल, तो रिवर्स कैप्टन हो गया, जहां स्टार्ट में यानसेन आउट कर रहे हैं, मिचेल को बाद में आके इनिंग्स संभालनी है और बड़ी इनिंग्स खेलनी है। साथ ही में आप अपनी टीम का बाकी मेकअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे ब्रेसवेल की भी बल्लेबाजी आ जाएगी, सैटनर की भी आ जाएगी, इसमें ग्लेन फिलिप्स को लेकिन नहीं रखा, एक एक बॉलर दोनों टीम से रखा है मैंने, क्योंकि मुझे विकेटें भी चाहिए, तभी तो ब्रेसवेल तक गेम जाएगी। अब ये देखो M&M शो, ये बड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन है बट मजेदार। मल्डर, माकरम, और एक और चीज देखोगे तो मिलर और मार्को भी, तो सारे M वाले प्लेयर यहाँ पे मैंने रखे हैं। अब ऐसा कोई मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि आज M वालों का दिन है, इतने बजे ये होने वाला है, ये सब बात नहीं है। बात ये है कि भाई जो स्टार्ट के प्लेयर है, अगर साउथ अफ्रीका के आउट होते हैं, रिकल्टन को रखा है, बाकी बीच में आप देखोगे बबूबा हो सकते हैं, 1 डाउन पे आपको राजी दिख सकते हैं, ये अगर आउट होते हैं, इनको आउट करने के लिए हेनरी और रोर्की को रखा है। लेकिन बाद में माकरम स्टेप अप करें, मिलर उनका साथ निभाए,
और मल्डर को भी कैप्टन किया। क्लासेन को इस केस में नहीं रखा, वो भी एक बड़ा रिस्क लिया है। मल्डर को और माकरम को यहाँ पे सीवीसी दिया है, जो बैट बॉल दोनों से काम आ सकता है इस मैच में। माकरम माइट बोल, श्योरिटी नहीं है बट लेफ्ट हैंडर्स है तो ही माइट एंड अप बॉलिंग आज के मैच में कर सकते हैं। अब ये अंडररेटेड हुआ, जिन पे ना दे कोई ध्यान उन पे हमने दिया है आज आपको थोड़ा ज्ञान। तेम्बाई बवूमा ये तब चलते हैं जब कोई नहीं चलता, और जब सब चलते हैं ये हमेशा आउट होते हैं। तो जहां मैंने साउथ अफ्रीका के बैटर ज्यादा रखे हैं वहां बवूमा को नहीं रखा, जहां इनको कैप्टन किया ना वहां किसी और को ज्यादा नहीं रखा, सिर्फ क्लासेन को रखा है, मल्डर यानसेन को रखा है। मल्डर यानसेन भी 5 डाउन 6 डाउन आ जाएंगे। टॉम लैथम को वाइस कैप्टनसी किया। मेरे भाई अब एक चीज यहां से सीख के चलना, यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग टीम में भी कैप्टन कर सकते हो, डिफरेंट टीम्स। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है दोनों अंडररेटेड में से एक ही प्लेयर चले, हो सकता है तेम्बाई बवूमा चले टॉम लैथम ना चले, या टॉम लैथम चले तेम्बाई बवूमा ना चले। तो अगर आप न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, टॉम लैथम साथ ग्लेन फिलिप्स या टॉम लैथम के साथ कोई और न्यूजीलैंड का प्लेयर, और बवूमा के साथ यानसेन या मल्डर या कोई और बवूमा के साथ साउथ अफ्रीका प्लेयर इकट्ठे बैक कर सकते हो। मैंने यहाँ दोनों अंडररेटेड प्लेयर इकट्ठे किए, आप एक को कर सकते हो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा और हाई चांस है दोनों अंडररेटेड प्लेयर में से कोई ना कोई बढ़िया नॉक खेल जाए। ठीक है, फिर अपने आते हैं आखिरी दो कॉम्बिनेशन जिसमें रचिन शाइन्स है, स्पिन ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के स्पिनर सैंटनर, ब्रेसवेल, रचिन को रखा है, रचिन कैप्टन, ब्रेसवेल वाइस कैप्टन। और इसमें अच्छे खासे राइट हैंडर्स भी हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, तो रचिन माइट एंड अप बॉलिंग। साथ में भाई ये एक्चुअली न्यूजीलैंड के फेवर में है क्योंकि मिचेल भी है, विलियमसन भी हैं और स्पिन के थ्रू वो काम करके जा रहे हैं, इसीलिए मैंने बाकी स्पिनर्स को भी बैक किया है। मल्डर यानसेन मैं ऑलमोस्ट हर टीम में रख रहा हूँ, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लासेन और रिकल्टन आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका से बैटर्स दिखेंगे। यहाँ तो हाईएस्ट रिस्क इसलिए क्योंकि देखो कैप्टन वाइस कैप्टन तो मेरे यानसेन मल्डर है, बट और कोई मेरे पास साउथ अफ्रीका का बॉलर नहीं है, मुझे इन्हीं से विकेटें चाहिए और ये मिलकर 20 ओवर करा भी रहे हैं। यदि माकरम बॉलिंग ना करें फिर तो ये 20 ही कराएंगे। साथ में मिलर और रिकल्टन, यार मतलब साउथ अफ्रीका के राजीव एंड ड्यूसन को, बवूमा को, हेनरिक क्लासन को, 3 बड़े राइट हैंडर्स को ड्रॉप किया। एक काम करना इसमें, जहां 3 बड़े राइट हैंडर्स को ड्रॉप किया हमने वहां पे वैसे हेनरी और ओरकी को रखा है, आप ना सैंटनर को डाल लेना क्योंकि हमने 3 बड़े राइट हैंडर ड्रॉप किए हैं तो सैंटनर गेम में आ सकते हैं, स्पेशली क्लासेन जैसे प्लेयर के आगे। क्लासेन के सामने बहुत तगड़ा मैचअप है सैंटनर का, तो सैंटनर को बैक कर लेना। बट सैंटनर को बढ़िया लेफ्ट हैंडर खेल सकते हैं, इसलिए मिलर को सरखा है स्टार्ट में, रिकल्टन है, लेफ्ट हैंडर्स रखे हैं इनके, और मल्डर और यानसेन को मैंने सीवीसी किया है। ऑफ कोर्स ये भी दोनों अच्छे हार्ड हिटर्स हैं लोअर डाउन द ऑर्डर में, और इनसे अगर बड़ा पार्टनरशिप आ जाता है यानी कि थोड़ी साउथ अफ्रीका को मुश्किल आती है, इसीलिए इनके बॉलर्स आते हैं ना न्यूजीलैंड के, तभी मुश्किल आएगी और ये रन बनाएं तो गेम बन सकती है। ये इसलिए हाईएस्ट रिस्क है क्योंकि पहले इनसे जो बाकी के बड़े प्लेयर्स हैं क्लासेन, राजी, उनको आउट होना होगा, फिर इनको कामयाब होना होगा। इनको सिर्फ कामयाब नहीं होना, पहले स्टार्ट के प्लेयर्स को भी आउट होना पड़ेगा, इसलिए ये हाईएस्ट रिस्क है। ये हो सकता है आपको 0 रिटर्न देके जाए, तो मेरे जो भाइयों को डर होता है कि हमारा 49 भी वापस ना आए, तो वो मेरे भाई ये ना लगाएं कॉम्बिनेशन। ठीक है मेरे भाई, इसमें सैंटनर डाल लेना, जिसकी जगह आपको डालने का मन है ग्लेन फिलिप्स की जगह भी डाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हेल्प कर पाया। ये वीडियो जो थी इसमें मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर खेल रहे हो तो बैटर्स को ज़्यादा फेवर करना है और अपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, बॉलर्स रोटेट करते जाना। मेरे केस में मैं बैटर्स के साथ ज़्यादा जाऊँगा इस मैच में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो ऑफकोर्स लाइक भी करके जाएं, और अगली वीडियो में मिलने आए, लाइव चाहिए तो कमेंट करके आएँ। मैं तब तक आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा।